मीनल इंटरव्यू देने जाती है और देखती है कि उसके सर्टिफिकेट्स तो फाइल में है ही नहीं। उसकी सास ने सर्टिफिकेट्स छुपा दिए होते हैं। अरे हाँ, मेरे फोन में भी तो कॉपी है सारे सर्टिफिकेट्स की, जल्दी से प्रिंट करा देती हूँ। अब देखती हूँ कैसे दिया होगा बहू ने इंटरव्यू। आ रही होगी मुंह लटकाती, बड़ी आई नौकरी करने वाली। मीनल घर आती है। क्या हुआ बहू, नौकरी नहीं मिली ना? कैसे नहीं मिलती मम्मी जी? हैं? पर बिना सर्टिफिकेट के कैसे सिलेक्शन हुआ तुम्हारा? सर्टिफिकेट? मतलब मम्मी जी, मैं इंटरव्यू ना दे पाऊं इसलिए आपने सर्टिफिकेट्स लिए थे मेरे? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मम्मी जी। देख बहू, मैं जो भी करती हूँ इस घर की भलाई के लिए ही करती हूँ। मुझसे इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, बहुत थक गई हूँ। मेरी कल से ट्रेनिंग भी है, इसलिए जल्दी जाना होगा। और घर का काम वो कौन करेगा? मीनल अपने कमरे में चली जाती है और मीनल की सास को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब मीनल की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ता था और सारा काम सास और बड़ी बहू को ही करना पड़ता था। सास को बड़ा गुस्सा आता था। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। राघव अपने कपड़े इस्त्री कर रहा होता है, तभी वहां उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा, तू क्यों कर रहा है इस्त्री? बहू कहाँ है? वो तो नौकरी की ट्रेनिंग में काफी बिजी हो गई है ना माँ। अरे बेटा, पत्नी के रहते हुए तुझे ये काम करने पड़ रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं तेरे। हमें माफ कर दे बेटा, जो तेरे लिए हम अच्छी पत्नी नहीं ढूंढ पाए। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, कमर में बहुत दर्द है। तेरी भाभी तो मायके गई हुई है। तेरी पत्नी से मैं 4 दिन से कह रही हूँ कि आयुर्वेदिक लेप बना दे, पर मेरी बात तो सुनती ही नहीं वो। क्या मीनल ने आपकी बात को अनदेखा किया? आने दो उसे। इस नौकरी के चक्कर में अपनी घर की जिम्मेदारियां तो उसे याद ही नहीं है। राघव गुस्से में चला जाता है और सास खुश हो जाती है। मीनल कुछ वक्त के बाद घर आती है तो राघव गुस्से में बैठा होता है। अरे, आज का दिन तो इतना अच्छा गया, क्या बताऊं। सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे ट्रेनिंग में। मुझे तो लगता है कि जल्दी वो मुझे परमानेंट कर देंगे। हाँ, वो तो कर ही देंगे। सारा ध्यान तो वही है तुम्हारा, घर की जिम्मेदारियों पर तो ध्यान ही नहीं है। अरे आपको क्या हो गया? कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने? माँ को 4-5 दिनों से कमर में दर्द है, तुम्हें पता है? नहीं, सासू माँ को कमर दर्द है, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। बस बस, अब झूठ मत बोलो मीनल तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मुझे नहीं पता कि मम्मी जी की कमर में दर्द है, वरना मैं उनके लिए लेप बना देती। जाओ, अभी बना कर लाओ। और कल से कोई ट्रेनिंग पर नहीं जाओगी तुम, समझी? घर की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारेंगे ये हम मर्द लोग देख लेंगे। राघव मीनल को डांट रहा होता है, तभी वहां उसके ससुर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू को? कुछ नहीं पापा जी, बस अब मीनल नौकरी नहीं करेगी और घर की जिम्मेदारियां निभाएगी। अरे पर क्यों नहीं जाएगी नौकरी करने? इसे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है पापा। अब ये गलत बात बोल रहे हैं आप। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब तुम कहना चाहती हो कि माँ झूठ बोल रही है? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा जी? पर गलत तो आप मुझे समझ रहे हैं। ठीक है, मैं गलत हूं ना, तो चली जाओ अपने मायके। हाँ हाँ, चली जाऊंगी मायके। मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ओफो, ये राघव और मीनल का झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। मीनल की सास बीच पे आकर उन दोनों को चुप कराती है। चुप चुप हो जाओ तुम दोनों। राघव और मीनल चुप होकर गुस्से में एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं माँ, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, आज फैसला होकर रहेगा। अरे बेटा, मैंने तुझसे झूठ बोला था ताकि तुम बहू को नौकरी करने से मना कर दो,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाएगा। क्या मतलब? मीनल की कोई गलती नहीं है इसमें? हाँ, सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दे बहू। तुझे नौकरी करनी है ना, कर, पर इस घर को छोड़ के जाने की बात मत कर। मीनल और राघव एक दूसरे की तरफ देखते हैं और माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो मीनल। मुझे भी आप माफ कर दीजिए जी। और सासू माँ, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। मेरी भी गलती है कि मैं सिर्फ अपनी नौकरी पर ही ध्यान दे रही थी, पर अब से मैं घर की जिम्मेदारी भी सही से निभाऊंगी और आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें।